10वीं क्लास के बाद क्या करें, मेरा एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस चल रहा है। नीचे कमेंट करना, कोई अगर वीडियो मैं बनाया नहीं आप कमेंट करो और उस कमेंट पर लाइक करो। अगर किसी ने पहले कमेंट कर रखा है मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। तो हमारे पास जो टॉपिक है, सर 10th क्लास के बाद ITI करें या डिप्लोमा करें, किस में ज़्यादा पैसा मिलेगा, कहाँ हमारा फ्यूचर अच्छा हो सकता है, इसके बारे में बात करो सर, समझ में नहीं आता है हमारे को। तो इस पर पूरा वीडियो पूरा जानकारी आपको दूंगा, जितने जानकारी आपको चाहिए। तो सबसे पहले देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात क्या है, ITI और डिप्लोमा के बारे में हम बात करते हैं, बिल्कुल A to Z इंफॉर्मेशन। एडमिशन का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं कि एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन का क्या होता है, अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। सरकारी में लेने के लिए मैक्सिमम जगह पर क्या होता है, ITI केस में 10th के परसेंटेज के बेस पर एडमिशन मिलता है। डिप्लोमा में क्या होता है, कुछ जगह पर 10th के परसेंटेज के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा, या फिर क्या होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बेस पर क्या होगा आपका एडमिशन मिलेगा। इसका ऑल ओवर इंडिया कोई भी प्रोसेस नहीं है कि एक एग्ज़ाम तो पूरा ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर स्टेट का अलग कहानी है, तो हर स्टेट के पास इसका ऑथोरिटी है कि भैया हम अपने मर्जी से ये सब चलाएंगे, चाहे ITI की बात करें चाहे डिप्लोमा की बात करें। दोनों का जो एडमिशन प्रोसेस है 10th क्लास के बाद ही एडमिशन होता है, ये पहला हो गया। दूसरी बात करते हैं अपन, ITI जो है 1 साल का भी हो सकता है और 2 इयर्स का भी हो सकता है। बहुत सारे ट्रेड्स हैं ITI में। डिप्लोमा जो है आपका 3 इयर्स का ही होता है जनरली। अगर कोई 12th कर रखा है साइंस से तो डिप्लोमा कितना हो जाएगा आपका, 3 इयर्स का नहीं होगा, 2 इयर्स का होगा। कहानी आपको समझ में आ रहा है। अब ITI में भी बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स हैं भाई, 40-50 ट्रेड्स हैं ITI में। डिप्लोमा भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, 32 ब्रांचेस हैं, बट कुछ ट्रेड्स और कुछ ब्रांचेस क्या हैं पॉपुलर होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सो ट्रेड्स जो पॉपुलर है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी पॉपुलर है, इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी पॉपुलर है, इलेक्ट्रीशियन काफ़ी पॉपुलर है, इलेक्ट्रीशियन है, इसके बाद फिटर है, ठीक है, मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट है, प्लम्बर है, ठीक है। ये सारे ट्रेड्स आपके पॉपुलर ट्रेड्स हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर भी करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। ये हो गया आपका ट्रेड्स की बात करेंगे। ब्रांचेस की बात करेंगे यहाँ पर, ये हो गया आपका मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, माइनिंग हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ECE या फिर ETC बोलते हैं। ये सारे ब्रांचेस थोड़े से पॉपुलर हैं। किस केस में, आपका डिप्लोमा केस में। यहाँ पर ये सारे ट्रेड पॉपुलर हैं। तो ट्रेड कोई सा भी चूज़ करेंगे आपके हिसाब से, आपका प्लान क्या है उसके हिसाब से। मैं कुछ चीज़ दिखाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से ट्रेड का सबसे ज़्यादा जॉब्स निकलता है, अगर सरकारी की बात करेंगे डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का निकलता है। इसमें किसका निकलता है, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, वेल्डर का भी एक ट्रेड है, काफ़ी ज़्यादा उसका होता है, लेकिन वेल्डर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, वेल्डिंग का काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। मशीनिस्ट का, इलेक्ट्रीशियन और फिटर का काफ़ी वैकेंसीज निकलते हैं, बाकी वैकेंसीज निकलते हैं बट कम निकलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी आपको प्रूफ के साथ कि भैया कहाँ कहाँ गवर्नमेंट जॉब है और कितना सैलरी है, ये दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं हमारे पिटारा में। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट का पिटारा है। तो अभी लेटेस्ट निकला है एक पोजीशन, किसके लिए, आपका HPCL का निकला है। ये ट्रेड्स एलिजिबल थे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल एंड फायर सेफ्टी। और वैकेंसीज में दिखा देता हूँ कौन से ट्रेड में कितना है आपका। मैकेनिकल का 11, इलेक्ट्रिकल का 17, इंस्ट्रूमेंटेशन 6, केमिकल 1, 28 फायर सेफ्टी का, और 3 इयर्स डिप्लोमा, 3 इयर्स डिप्लोमा, 3 इयर्स डिप्लोमा, 3 इयर्स डिप्लोमा। और इसमें पैकेज कितना लगता है आपका, खाली एक जॉब नहीं है, कई बहुत सारे जॉब निकलते हैं, इसलिए खाली एक के बेस पर एडमिशन, मतलब ब्रांच चूज़ मत करना। मैं आपके लिए ब्रांच चूज़ करने के लिए वीडियो बना के दूंगा जो आपको हेल्प करेगा बेसिकली, कौन सा ब्रांच में जाना चाहिए, कौन सा ट्रेड जाना चाहिए। वीडियोस बना रखा हूँ, लेकिन और भी बना के दूंगा आपको। यहाँ पर देखेंगे कितना आपको सैलरी मिलता है, लगभग 10.5 लाख का पैकेज है डिप्लोमा के बाद। अगर अपन चलते हैं और एक पिटारा है, मेरे जो पिटारा है इसमें चलते हैं, अगर मिल जाए मेरे को तो आपको मैं दिखा सकूं। सो यहाँ पर अगर
इस जगह पर अगर मैं देखता हूँ सेल का कहीं आपको दिख रहा है, सेल का अगर दिख जाए तो बढ़िया होता। तो सेल का जॉब्स निकला था एक बार, सेल का ये सेल का अगर यहाँ पर है तो बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर ये बेसिकली तो बीटेक वाला है, ये आईटीआई वाला नहीं है। सो आईटीआई का निकलता है बेसिकली, सेल में निकला था, मैंने कहीं इसको नोट डाउन किया है, मैंने कुछ वीडियोस में दिखाया है, वहाँ पर आपका वैकेंसीज आता रहता है। इसरो का वैकेंसीज आया था, अगर मेरे को यहाँ पर मिल जाए कहानी तो मज़ा आ जाएगा आपको दिखाने के लिए। सो मेरे को मेरा पिटारा मिल चुका है, यहाँ पर ये सारे जॉब्स, इसरो का जॉब निकलता है और एक आईटीआई का बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, गर्ल्स खास करके। कोपा का 1 साल का प्रोग्राम होता है, बट प्रॉब्लम क्या उसमें होता है ना, 1 साल का है तो आप बाद में उसमें डिप्लोमा सेकेंड ईयर में एडमिशन ले नहीं पाओगे। हालांकि आईटीआई के बाद सेकेंड ईयर में एडमिशन डिप्लोमा में लेना नहीं चाहिए। रीज़न क्या है, बहुत सारे कंपनीज़ में देखा हूँ, उनमें से एग्जांपल भी दूंगा थोड़ी देर में। आईटीआई के बाद जो सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं वो उनको एलिजिबल नहीं कर रखा है। कुछ जगह पर मैंने ये चीज़ देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका सेल का देखेंगे, यहाँ पर आईटीआई के बेस पर निकला हुआ है। वैकेंसीज देखेंगे कहाँ, इलेक्ट्रीशियन का, फीटर का, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट, इनका वैकेंसी है। ठीक है, मेनली इलेक्ट्रीशियन का, फीटर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मशीनिस्ट का, सब जगह वैकेंसीज आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आप सैलरी देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको देखे। मतलब आईटीआई के बाद पैकेज कितना आपको मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 10 लाख का आपका पैकेज है, बीटेक वालों को मिलता नहीं है इतना। तो ये आप देख पा रहे हैं, मतलब सैलरी कितना अच्छा है, बट ये सब जगह नहीं मिलता है। बेसिकली आप अगर देखेंगे और एक जॉब निकलता है आरआरबी टेक्नीशियन, जहाँ पर आईटीआई वाले एलिजिबल होते हैं, और ये पहले हर 5 साल में होता था, अभी हर साल इसका वैकेंसी निकलता है। ऐसे डेटा आपको जो मैं दे रहा हूँ ये आपको किसी वीडियो में यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, बिकॉज ये डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इस तरह का डेटा आपको कोई दे ही नहीं सकता है यूट्यूब पर, मुझे पता है इसके बारे में, मैं इसलिए दे पा रहा हूँ बिकॉज इतने साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल कर रखा है। फीटर है, हीट ट्रांसफ़र, पैटर्न मेकर, मोल्डर। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मोटर व्हीकल, जो आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल है, उसके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक, आप देख पा रहे हैं कौन कौन से, पेंटर है, वेल्डर है, इसके बाद वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, इसमें फीटर भी है एलिजिबल, फीटर भी कई जगह पर एलिजिबल है, फीटर एलिजिबल है, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एलिजिबल है। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड्स वाले, यहाँ पर कितना सैलरी मिलेगा, 35,000 के आसपास सैलरी मिलेगा। तो अगर आपको मोटा पैकेज चाहिए, आप आईटीआई करो, डिप्लोमा करो, तो आपको पीएससी ट्राई करना चाहिए, वहाँ पर बहुत मोटा पैकेज मिलता है। तो ऐसे ही बहुत सारे जॉब्स हैं आईटीआई के बाद, मैंने इन पर बहुत सारे वीडियोज़ बना रखा है, तो उसको भी नहीं जाएंगे, हम पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बता दिया आपको, जॉब सैलरी कितना मिलता है। सैलरी यहाँ पर देखोगे, अगर ऐसा आप जाते हैं जेई बनते हैं आप डिप्लोमा के बाद, तो पैकेज 35,000 से लेके 30-35,000 लगा लो। स्टेट में कम मिलता है, 1 लाख तक का पैकेज है, 1 लाख तक का पैकेज है। ठीक है, ये आपका हो गया डिप्लोमा के बाद। इसमें क्या है आपका, इसमें वही अगर स्टेट में करोगे तो 25,000 के आसपास, 25 से लेके लगभग 90,000 के आसपास तक का पैकेज है आपका, 90,000 के आसपास तक का पैकेज है, ये आपका है मैक्सिमम सैलरी, ये सरकारी का। प्राइवेट में जाओगे तो आईटीआई वाले का पैकेज 12,000 पर मंथ के हिसाब से मिलता है, कहीं कहीं 15,000 मिल जाएगा, जगह के हिसाब से है कितना आपको सैलरी मिलेगा। यहाँ पर 15,000 मिनिमम लगभग लगा लो, 15,000 से मैंने सुना है 50,000 पर मंथ तक का पैकेज मिलता है। प्राइवेट में सैलरी टोटली डिपेंड करेगा कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो, कॉलेज कैसा है। अच्छा सरकारी कॉलेज है तो मोटा पैकेज, मतलब अच्छा पैकेज मिलने का चांस है। यहाँ पर अगर अच्छा सरकारी कॉलेज से कर रहे हो तो 20,000 तक जा सकता है आपका, 20,000 पर मंथ तक, 22,000 तक पर मंथ तक जा सकता है। ये आपको समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस वीडियो का, जो मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कोर्स किसी दोस्त के कहने पर मत करिए, बिकॉज ये लाइफ का सवाल है। अभी आप 1-2 साल बर्बाद कर दोगे, दिक्कत आएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो बिलो एवरेज है, काइंड ऑफ मेरे जैसे बच्चे, उनको क्या करना चाहिए। अगर पढ़ना नहीं चाहते हो तो आप डिप्लोमा कर लो। आईटीआई उसी को करना चाहिए जिससे घर में पैसे की कमी है, डिप्लोमा के लिए पैसा जुगाड़ नहीं कर सकता है, सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, आईटीआई सस्ते में हो रहा है, आईटीआई के बाद नौकरी लग जाता है, 15,000 का नौकरी लग जाएगा, और उसमें का ग्रोथ होता है बट इतने अच्छे ग्रोथ नहीं होते हैं जो ग्रोथ आपको डिप्लोमा के बाद देखने को मिलता है इन जनरल। ये आपको समझ में आ गया। तो मैंने क्या बोला, बिलो एवरेज वालों को क्या करना चाहिए। बिलो एवरेज वाले को
11th-12th साइंस से पढ़ाई नहीं करना चाहिए, बिलो एवरेज को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर उसको पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ने का मन है तो बताऊंगा उसके बारे में। पढ़ने का मन नहीं है तो +2 साइंस मत करो, फेल हो जाओगे, डिप्लोमा या फिर ITI कर लो। लेकिन अगर आप पढ़ने का मन नहीं है, सोचो, अगर अपने से पूछना लाइफ एक बार मिला है, करना क्या चाहते हो भाई, लाइफ से क्या पाना चाहते हैं आप, क्या आपका टारगेट है अपने लाइफ को लेके, कभी सोचा आपने? आज रात को सोचना। आपकी उम्र 15-16 साल तो होंगे, एवरेज उम्र कितना हम जिएंगे? 80 साल, 70 साल, 50 साल और बचा है, 50-60 साल और बचा है। तो इस टाइम आप क्या करना चाहते हैं? टिक टिक घड़ी जा रहा है, आप सुन रहे मेरी बात, तो आपका टाइम कम हो रहा है, मेरा भी टाइम कम हो रहा है। ज़रा सोचना इसके बारे में, फिर डिसीजन लेना, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज। एवरेज वाला बंदा है ना, एवरेज वाला बंदा अगर घर में पैसा है, पढ़ने का मन है, तब कर सकता है ये वाला। घर में पैसा नहीं है, पढ़ने का मन है, तो आप डिप्लोमा कर लो और प्रिपरेशन चालू कर दो। किसका? आपका सरकारी जॉब का, ठीक है, ओके। अब इंटेलिजेंट बंदा, घर में अगर पैसा है तो साइंस करिए, अगर पैसा, और फिर साथ में जी का प्रिपरेशन कर लो। अगर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है तो नीट का प्रिपरेशन करो, इंजीनियर बनना है तो और एक एग्ज़ाम बता देता हूँ, CUET UG का प्रिपरेशन करो, या फिर स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो। बहुत से स्टेट्स में होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल KCET कर्नाटका में होता है, WBG आपका किस में होता है? आपका वेस्ट बंगाल में होता है। काफ़ी जगह पर जी मेन से एडमिशन मिलता है, एडवांस से IIT NIT IIIT मिलता है, IIT मिलता है एडवांस से, सब गलत बता दिया, IIT मिलता है एडवांस से, मेन से सारे मिल जाते हैं, NIT IIIT सारे मिलते हैं, ठीक है, ओके। और स्टेट गवर्नमेंट में मिल जाता है। इंटेलिजेंट हो आप, घर में पैसा नहीं है, डिप्लोमा में एडमिशन लो, दबा के मेहनत करो, मेरे वीडियोज़ को फॉलो करो, जई बन जाओगे। RRB जई तो बन ही जाओगे। अभी 60,000 सैलरी है, 8th पे कमीशन के बाद 70-75,000 सैलरी हो जाएगा स्टार्टिंग सैलरी। घर मिलेगा रहने के लिए, बहुत अच्छा लाइफ हो जाएगा आपका। बस 3 साल कड़ी मेहनत करना है, उसके बाद 1 साल और करने का जरूरत पड़ सकता है। बस फॉलो मी, यू विल गेट देयर। बस मेहनत करना है और फालतू हैबिट नहीं पालना है, अच्छे हैबिट पालना है, अच्छे हैबिट पालना है। योगा करना है, पढ़ाई करना है, सोना टाइम पर है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। 10th क्लास अभी कर रहे हो, इतना अगर आपने फॉलो कर लिया, 3 साल कड़ी मेहनत कर लिया, 70,000 का नौकरी, जरा सोचो आपका लाइफ कैसे चेंज होगा। इमेजिन करिए आप 2-3 साल नौकरी करने के बाद गाड़ी आएगा, घर बनाओगे आप, बढ़िया घर गांव में बना दोगे, AC उसी लगाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? आपको आपके सामने एग्जाम्पल कई होंगे घर के आसपास, ठीक है। सो इंटेलिजेंट होइए, इंटेलिजेंट हो, पैसा है तो +2 साइंस करिए, कोई करने का जरूरत नहीं। अब ITI किसको करना चाहिए? जिसको पढ़ने का मन नहीं है भैया, इस तरह से पास करना है, ITI कर लो। पैसा हो नहीं है बिल्कुल ही पैसा, तो ITI करके आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ITI करेंगे 2 साल का प्रोग्राम करना, 2 ईयर्स का प्रोग्राम करना, फ़ायदा होगा। मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया ITI के बाद कुछ जगह पर आपको क्या होता है, सेकेंड ईयर में एडमिशन मत लेना डिप्लोमा में। अगर कोई डिप्लोमा करना चाहता है, फर्स्ट ईयर में ही लेना एडमिशन, मतलब 3 साल का ही डिप्लोमा करना, आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं वो चीज़ दिखा देता हूँ, आपको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से। यहाँ पर एक वैकेंसी आया था NPCIL का, कहीं दिख रहा है क्या? NPCIL का एक वैकेंसी आया था, PGCIL CSIR, ये है क्या? देख लेता हूँ मैं एक बार। NPCIL का वैकेंसी आया था, उसमें ये चीज़ बताया था कि आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है, ये तो CSIR NAL है, NPCIL का वैकेंसी आया था, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ था। यहाँ पर तो मेरे को मिल नहीं रहा है भाई, कहाँ गायब हो गया वो? ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा 2 साल का जब ऐसे दिखते हैं तो बहुत ख़राब लगता है, और इसलिए इस वीडियोस को बना के देता हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो, इसलिए हर वीडियो को लास्ट देखा करें, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही ऑथेंटिक प्रॉपर गाइडेंस के लिए, और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप पर, बिकॉज ऐसे चैनल आपको यूट्यूब पर बहुत इन चैनल मिलता नहीं है। तो यहाँ पर आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या ना, एलिजिबल कौन है? जो डिप्लोमा होल्डर है वो एलिजिबल है, 3 साल का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर क्या है, अगर किसी ने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है सेकेंड ईयर में आफ्टर 12th, यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर 12th, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। लेकिन कोई भी कैंडिडेट अगर उसने सेकेंड ईयर डिप्लोमा एडमिशन लिया है 10th प्लस ITI के बेस पर, तो आर नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं है।
तो ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पर भी देखेंगे आप, यू विल सी हियर ऑल्सो। इस जॉब में ITI के बेस पर जॉब निकला है, कौन कौन से ट्रेड आप देख पा रहे हैं, और डिप्लोमा के बेस पर जॉब निकला है। कंपनी कौन सा है, NPCIL। सैलरी कितना आपको दिखाता हूँ, देखिएगा इसमें देखोगे आप सैलरी, साइंटिफिक असिस्टेंट का सैलरी 54,000 है। टेक्निकल सैलरी टेक्नीशियन है कितना है, जो आपका ITI वाला है वो क्या है 39,000 है। समझ पा रहे हैं, सैलरी काफ़ी शानदार है, डिफरेंस है सैलरी में ITI और डिप्लोमा, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप मिस्टेक मत करिएगा। होपफुली आपको पता लगा है कि ITI और डिप्लोमा में मेन डिफरेंस क्या है, होपफुली आपको पता लगा, भाई क्या करना चाहिए आपको पता लग गया, डिसीजन आपका है अब। लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा भैया आपके लिए बेस्ट क्या है। ये 1-to-1 सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसमें आप मेरे से डायरेक्टली बात करते हैं और इसमें कोई और होता नहीं, आप होते हो मैं होता हूँ, कोई भी सवाल आपका है प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है ना बहुत अच्छा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रोड मैप उनको पता ही नहीं होता है क्या करना है सर लाइफ में, जिससे उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़, मैक्सिमम फ़ायदा मिल पाए। और दैट इज़ वाई ये 1-to-1 सेशन लाइफ चेंजिंग होता है, जनरेशन चेंजिंग हो जाता है बहुत सारे फैमिलीज़ के लिए। तो इसका लिंक कहाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आप वैसे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। वैसे यहाँ 20 मिनट लिखा है तो आप टू 30 मिनट से चल सकता है। लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट करना, पूरा फॉर्म को भरना, ओके करना, अकाउंट क्रिएट करना और पे करना। फिर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पर मैसेज भेजना कि मैंने पेमेंट कर दिया, आपको डेट और टाइम मिलेगा, फिर आपसे मैं बात करूँगा लाइव। आपका जो भी सिचुएशन है उसके बेस पर बेस्ट क्या आपको बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात, अगर मान लो किसी का पेमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, पेमेंट का फेसिंग प्रॉब्लम चल रहा है, पेमेंट हो नहीं पा रहा है, तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो पेमेंट के इशू के लिए। कोई मैं या फिर कोई और आपको हेल्प कर देंगे इस इशू को सॉल्व करने के लिए। और व्हाट्सएप नंबर डायरेक्टली जाएगा नहीं मैसेज, पहले नंबर को सेव करना होगा, फिर आप मैसेज कर पाएंगे। इतने तक वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर हमारे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन, प्रॉपर गाइडेंस जो भी है, ऑफर्स चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वो फ्री है। आप जैसे 21,000 बच्चों ने ज्वाइन किया है, उसमें कुछ फ्री मिलता रहता है जो सरप्राइज़ है, गिफ्ट मेरी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए। इसका लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में तो है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा फॉर योर ईज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।